जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम नमो भगवते साईं नाथाय। मेरे जन को चाहिए उधो, राखे मेरा सहारा उधो, राखे मेरा सहारा। झूठे जग की आस न राखे, एक मेरो आधारा उधो, एक मेरो आधारा। अपने जन के हित के कारण, रूप धरूं साकारा उधो, रूप धरूं साकारा। मेरी इच्छा में जो रहता, सोई मोको प्यारा उधो, सोई मोको प्यारा। ये है भगवत बानी संतो, जाने जानन हारा साधो, जाने जानन हारा। भक्तों की पत सदा ही राखे, साईं नाथ अपारा साधो, साईं नाथ अपारा। ओम साईं अज्ञान विनाशकाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2268। अवतारी पुरुषों का जन्म और जाने की तिथि भी वे स्वयं तय करते हैं। श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव को कहते हैं कि मेरे भक्तों को मेरा ही सहारा रखना चाहिए। केवल मैं ही उनका एक आधार हूँ, उनका पालनहारा हूँ। उन्हें झूठे जग की आशा नहीं रखनी चाहिए। अपने भक्तों के हित के कारण दुष्टों का नाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और सबसे उत्तम भक्त वो है जो मेरी यानी हरि इच्छा में रहते हैं। वो मुझे बहुत प्रिय है। श्री साईं जी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। द्वापर युग में श्री कृष्ण और कलयुग में श्री साईं ने साकार रूप धारण किया है। युग युग में भक्तों की प्रभु लाज रखते आए हैं। ये सर्वविदित ही है। इसी संदर्भ में आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। द्वापर युग की बात है। गोकुल गांव के निकट ही जमुना जी के तट पर एक तपस्वी साधु आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कुछ गोपिकाएं पानी भरने के लिए तपस्वी बाबा की कुटिया के निकट आई और परस्पर भगवान की प्रेममयी लीलाओं की चर्चा कर रही थी। उस समय साधु महाराज ने प्रभु की चर्चा सुनी तो वे गोपिकाओं के सामने आए। गोपिकाओं ने उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज ने कहा कि मैं भी प्रभु की सुंदर लीलाएं देखने के लिए बहुत आतुर हूँ। तपस्या भी इसी उद्देश्य से कर रहा हूँ। अच्छा, आप मेरा एक कार्य कर देवें तो मैं आपका आजीवन कृतज्ञ रहूँगा। आप जब उनके पास जाओगी तो मेरी ओर से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय करना कि एक बाबा आपके दर्शन पाने की लालसा में कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, उसे कब आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गोपियों ने बाबा जी का संदेश श्री भगवान के चरणों में रख दिया। उत्तर में श्री भगवान तनिक रुखाई से मुस्कुराते हुए बोले कि उसे कह दो कुछ समय अभी और तपस्या करो, तब हमारे दर्शन होंगे। दूसरे दिन गोपिकाएं तपस्वी के आश्रम गई। श्री भगवान का उत्तर उन्हें कह सुनाया। इतना सुनते ही महात्मा जी के संचित कर्म जाग उठे। वे प्रेमोन्मत्त हो प्रेमाश्रुओं बहाते हुए हर्ष से नाचने लगे। उसी तन्मयता से गुनगुनाने लगे कि आहा, मेरे भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने मेरी विनय स्वीकृत कर मुझ दास को दर्शन देना स्वीकार किया है। चाहे कितना भी दीर्घकाल हो, कितना भी समय लगे। तपस्वी महाराज इतने असीम उल्लास का पान करने लगे और मस्ती में उछल कूद कर श्री भगवान की महिमा एवं गुणवाद गाने में पूर्णतः लीन हो गए। तपस्वी महात्मा की ऐसी प्रेमोन्मत्त दशा देखकर गोपिकाएं चकित होकर दांतों तले उंगली दबाने लगी। सहसा इतने में क्या देखती हैं कि स्वयं प्रभु नंगे पांव दौड़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपने पीताम्बर की भी सुधि ना रही। कुछ समय तपस्वी महाराज का नृत्य देखते रहे। तपस्वी को कुछ भान न था। जब प्रभु ने उन्हें बाहों में भर लिया और बार बार गले लगाने लगे तो महात्मा को होश आया तो वह श्री चरणों में गिर पड़ा। प्रेमाश्रुओं से प्रभु के चरण सिंचित और बार बार गले लगाने लगे तो महात्मा को होश आया
तो वह श्री चरणों में गिर पड़ा, प्रेमाश्रुओं से प्रभु के चरण सिंचित करने लगा। ये होती है प्रेम की तीव्रता कि भक्तों के लिए प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।